नंबर 17, पॉइंट आउट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें पॉइंट आउट करना है, क्या पॉइंट आउट करना है, इसकी डायरेक्ट स्पीच ढूंढनी है और हमारे पास है क्या, इनडायरेक्ट। सो द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, ट्रेवलर ने इंक्वायर्ड किया। इंक्वायर्ड का बेटा मतलब होता है कि इंक्वायरी करना, व्हाट आर यू डूइंग, like interrogative. It symbolizes the interrogation of the sentence. Interrogative है sentence of the farmer if he could tell him the way to the nearest inn. So if आ गया तो ये इंडिकेशन दे रहा है हमें कि हमारा जो सेंटेंस एक तो क्वेश्चन मार्क में है, क्वेश्चन फॉर्म में, और स्टार्ट क्वेश्चन वाले किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है हमें कहाँ पे है। प्लीज टेल मी विच वे इज द नियरेस्ट इन, प्लीज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। टेल मी वेयर इज द वे टू द नियरेस्ट इन, नो। कैन यू टेल मी वेयर इज द, कैन हेल्पिंग वर्ब है तो ये वैलिड है। कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, पर इसमें क्या है, वेयर आ गया और सेंटेंस में वेयर है नहीं। कुड यू टेल हिम द वे टू नियरेस्ट इन, कुड का कैन हो गया, बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे कहीं वेयर नहीं है सेंटेंस में। सो लास्ट देखते हैं, वेयर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। तो ये कैन आया है, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ठीक है, और इसमें वेयर भी नहीं है। सो लास्ट वन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 18, पॉइंट आउट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है गिवन सेंटेंस की। सो ओ गॉड डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट। हम ओ गॉड कहते हैं ना, ओ गॉड प्लीज डोंट गिव मी दिस पनिशमेंट। सो हम प्रे करते हैं गॉड से। सो प्रे करना, गॉड से हम कभी भी जबरदस्ती मनवा नहीं सकते या कुछ पूछ नहीं सकते, वी कैन ओनली प्रे टू गॉड। सो यहीं से हमें समझना है कि गॉड आते ही प्रेड, आई प्रेड टू गॉड नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ये इसलिए भी गलत है क्योंकि टू नॉट कभी नहीं होता, नॉट टू होता है हमेशा, और ये करेक्ट है। आई प्रेड टू गॉड नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट, आई क्राइड टू गॉड टू नॉट पुट मी टू द टेस्ट, नहीं सही नहीं लग रहा, टू नॉट पुट नहीं हो सकता, नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट। सो टू के बाद नॉट नहीं आता, टू नॉट नहीं होता, इट इज नॉट टू। सो इनडायरेक्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लग रहा है, इट इज डायरेक्ट फॉर्म। हमें सेंटेंस को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन इनडायरेक्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, तो इसकी डायरेक्ट में इसको लाना है। कैसे लाएंगे हम, माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड आई शैल फेल। सो जो मेरी टीचर है उसने मुझे कहा, ऑफन सेज टू मी, दैट हमेशा ऑफन कहती है। अब उसने पहली जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रखा है किसमें, प्रेजेंट में, सेज से। अब उसकी मर्जी है, उसने अगर इस फॉर्म में रखा है तो इसमें भी हम चला सकते हैं। सो माई टीचर ऑफन सेज टू मी, माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ आई की जगह क्या हो जाएगा, यू, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू, शैल की जगह विल, यू विल फेल। सो शैल का क्या हो जाता है, विल हो जाता है जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20, गिव वन वर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें वन वर्ड देना है इस एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन क्या है, हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज होता है जिसको मनाना मुश्किल हो, जैसे हमारे आप सबकी फैमिली में फूफा जी है ना, उनको किसी भी फंक्शन पे उनको रूठना तो है ही किसी ना किसी फंक्शन पे। सो वो फास्टिजियस होते हैं फूफा जी, तो एफ से फूफा जी, एफ से फास्टिजियस। तो आप याद कर सकते हैं हार्ड टू प्लीज, इन्हें प्लीज करना काफी मुश्किल होता है। और वर्ड्स भी इसके लिए हैं जो पेपर में आते हैं। फास्टिजियस का सिनोनिम्स क्या क्या है, इनका है एक तो पिक्सम,
Pixum is an important synonym. Queasy, irritable, and scrupulous. These are the synonyms for hard to please. आप ये लिख लीजिए, रिमेम्बर करना है आपको कि फास्टिजियस भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि फास्टिजियस का सिनोनेम क्या है. तो सिनोनेम है इरिटेबल, स्क्रूपलस, क्विजी, पिक्सम. देन ब्रिटल. ब्रिटल क्या होता है? वेरी फ्रेजाइल, जो इजिली टूट जाता है. सो डेलिकेट, फ्रेगाइल, क्रिस्प. नेक्स्ट है इरिवोकेबल. इरिवोकेबल मतलब अनचेंजेबल. दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक. फिक्स्ड होता है, इरिवोकेबल, अनचेंजेबल, इरिवर्सेबल. एंड वी कैन ऑल्सो टेल से इट फिक्स्ड. फिक्स्ड होता है ये. अब परसिवियर. परसिवियर मीन्स परसिस्टेंट. persist. persist और adhere. adhere बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आता है. adhere. क्वेश्चन 21. द एक्सप्रेशन क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप. इस एक्सप्रेशन का बेटा क्या मीनिंग है? सो गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब जो जिसे गिफ्ट मिला है गैप करने का, यानी कि चपड़ 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 बोलने का, जिसके अंदर टैलेंट है. So it is, this expression is gift of the God means power of learning, power of eloquence, B, C, blessing, and D, treasure. So it is B, power of the eloquence. इसका मीनिंग क्या होता है? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग. जिसके अंदर टैलेंट ऑफ द स्पीकिंग होता है वो गिफ्ट ऑफ द गैप होता है. क्वेश्चन 22. फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनमिटी. अपनी पुरानी दुश्मनी को भुला दिया. ओल्ड एनिमिटी को दे जॉइंड हैंड्स इन द स्पिरिट ऑफ कैमराडेरी. सो कैमराडेरी की स्पिरिट में वो लोग ने हाथ ज्वाइन कर लिए. सो कैमराडेरी को हम याद रख सकते हैं जैसे कि पहले लड़ाइयां होती थी, फिर कैमरा लग गया एंड कैमरा डेरी, यानी कि फिर कैमरा लगने के बाद कोई लड़ नहीं सकता क्योंकि कैमरे में सब रिकॉर्ड होता है. सो कैमरा डेरी यानी कैमरा लगने के बाद फ्रेंडलीनेस आ गई. सो वी कैमरा डेरी का मतलब फ्रेंडलीनेस. तो इस ट्रिक से मैंने भी याद किया था अपने टाइम में, आपको भी इसी ट्रिक से बता रही हूँ कि कैमरा लगने के बाद फ्रेंडलीनेस आ गई. सो इट इज, आंसर इज फ्रेंडलीनेस. और वर्ड्स जान लेते हैं. एनिमोसिटी मतलब, एनिमोसिटी क्या होता है बेटा? एनिमोसिटी मीन्स इन इल ब्लड, यानी गंदा खून. इल ब्लड. ठीक है. एंड अनदर सिनोनिम इज एनमिटी. एनमिटी भी कहते हैं एनिमोसिटी को, दुश्मनी यानी. ठीक है. नेक्स्ट है लव. वी ऑल नो व्हाट इज लव. ट्रस्ट, भरोसा. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. राजन एम्प्लॉयड माय फ्रेंड only when I agreed to avouch for his honesty. So राजन जो है उसने एग्री कर दिया था for when I agreed to avouch for his honesty. avouch मतलब कि मैंने उसकी गारंटी ली, avouch कर दिया for his honesty, तभी उसने उसको एम्प्लॉयमेंट दी. सो avouch means गारंटी कर दिया मैंने. किसकी गारंटी दे दी? फ्रेंड की. So it is guarantee. Question 24. The attack on the freedom of the press is retrograde step. जो अटैक होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, जब फ्रीडम रोकी जाती है
तो इट इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप, तो ये बहुत ही एक रेट्रोग्रेड स्टेप माना जाता है, ठीक है। रेट्रोग्रेड मीन्स जो बैक ले जाए, सो गो बैक। एंड इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा रेट्रोग्रेड का, हमें बताना है अपोजिट, इट इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। एक तरफ हम रेट्रोग्रेड पीछे जा रहे हैं, एक तरफ उल्टा प्रोग्रेसिव। एंड अदर वर्ड्स आर प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मीन्स सर्विंग एज पनिशमेंट, सर्विंग एज पनिशमेंट यानी दंडात्मक। स्टबन खड़ूस, जिद्दी, जिद्दी। Question 25. There was no altruistic motive that prompted him to help her. कोई भी altruistic motive नहीं था जो उसको prompt करता to help her. So altruistic means selfless, benevolent, benevolent भी होता है इसका, यानी कि चैरिटेबल पर्सन, खुले दिल का आदमी। सो इट इज एल्ट्रिस्टिक। इसका अपोजिट क्या होगा, सेल्फलेस का सेल्फिश, सेल्फिश पर्सन। क्वेश्चन 26, अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट फिलोसोफर, एक ग्रेट फिलोसोफर है, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेनिमिटी इन अ मैन इम्प्लाइज मैनी अदर क्वालिटीज। सो अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट फिलोसोफर, एक ग्रेट फिलोसोफर ने कहा है, क्या कहा है, मैग्नेनिमिटी यानी कि बिग हार्टेडनेस इन अ मैन इम्प्लाइज मैनी अदर क्वालिटीज। सो मैग्नेनिमिटी मीन्स बिग हार्टेड, big heartedness in a man implies many other qualities. So magnanimity का opposite क्या बनता है, pusillanimity, pusillanimity यानी चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, छोटे दिल का आदमी, चिकन हार्टेड। So answer is C, meanness, कंजूस। Question 27, which of the following words, कौन से इनमें से वर्ड्स हैं which means a cure for all ills, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है क्योर फॉर ऑल इल्स। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी, पेनेसिया। पेन मीन्स ऑल and sia means medicine. So a medicine for all the diseases is called panacea. And what is diction? It is the phraseology. इसको phraseology भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, चूज द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। जब भी हम डिक्शन लिखते हैं किसी प्लॉट के लिए, किसी प्ले के लिए, तो हमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करनी पड़ती है, और उसी को कहते हैं प्लॉट की डिक्शन, यानी किसी भी प्ले की डिक्शन, डायलॉग्स। क्वेश्चन 28, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज इज, एक क्योर होता है सब डिसीजेस का, उसको क्या कहते हैं। सो वन इज द सेम थिंग, पैन मीन्स ऑल, एसिया मीन्स डिसीज, सो क्योर ऑफ ऑल द डिसीज इज पेनेसिया। व्हाट इज टेम्पोरल, टेम्पोरल का क्या मतलब है, इट मीन्स टेम्परली, टेम्पररी, अर्थली, अब देखते हैं ग्रेटिस। ग्रेटिस क्या होता है, फ्री फ्रॉम चार्ज, फ्री फ्रॉम, फ्री, ठीक है, फ्री मीन्स आजाद, निशुल्क, फ्री होता है निशुल्क, निशुल्क भी कह सकते हैं। अ काइंड ऑफ चैरिटी, फ्री, निशुल्क is called gratis. Question 29, a person who believes that the world can be made better by the human efforts, ऐसा रिलेशन, ऐसा पर्सन
जो कहता है कि वर्ल्ड जो है उसको बेटर बनाया जा सकता है ह्यूमन एफर्ट्स के साथ. सो बेटर, बेटर मीन्स गुड बनाया जा सकता है वर्ल्ड को. और यहाँ पे गुड किसका मतलब है? मेल, मेल, मेली, मेल, मेली, बेनी, ये सब जो वर्ड्स है ये सब इंडिकेट करते हैं गुड को. जैसे बेनीफैक्टर, तो बेनी इज द वर्ड फॉर गुड, मेली इज द वर्ड फॉर गुड. So here Melly represents good. Meliorist means a person who helps in making the world good. वर्ल्ड को गुड बनाने में, बेटर बनाने में हेल्प करता है. ईस्ट मीन्स पर्सन. सो गुड, इट इज लाइक सुधारवादी. मेलियोरिस्ट, मेलियोरिस्ट मतलब होता है वो पर्सन जो सुधार करता है समाज में. और वर्ड्स देख लेते हैं. ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, दैट इज पॉजिटिव पर्सन. और ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक है यानी कि सीज द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स. ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है जो सारी चीजों की ब्राइट साइड देखता है, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स. उसके बाद फिलेंथ्रोपिस्ट. फिल मीन्स लव, एंथ्रो मीन्स मैनकाइंड. ठीक है. सो वन हु loves the mankind is called philanthropist. A visionary मतलब futuristic person. Futuristic person. Question 30. To call a spade मतलब कि जो बात जैसे है उसको वैसे के वैसे ही बता देना, घुमाना फिराना ना बात को, और डायरेक्ट मुंह पे बोल देना अच्छी बुरा जो भी है. सो टू कॉल अ स्पेड मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बोल देना. सो इट मीन्स टू प्ले कार्ड्स, टू एरोगेंट, टू बी एरोगेंट, टू स्पीक विदाउट मिंसिंग वर्ड्स. यानी कि स्पीक करना विदाउट घुमाए फिराए. मिंसिंग मीन्स घुमाना फिराना ना, बातों को सीधा डायरेक्ट मुंह पे बोलना जो बात है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. यू कैन ज्वाइन अस ऑन A1 इंग्लिश 360. ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिले. मैं यही चाहती हूँ ताकि आप सब भी हमारे साथ बने रहें.